नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ दीपक राजसुमान। तो खाड़ी युद्ध अब सिर्फ खबर नहीं, गैस की बड़ी मात्रा हमें आयात करनी होती है और आयात का 93% खाड़ी देशों से आता है। खाड़ी युद्ध हमारे और आपकी रसोई पर कहर बनकर टूटा है। होटल और रेस्टोरेंट गैस की किल्लत की वजह से बंद हो रहे हैं। असंगठित क्षेत्र के लाखों लोगों को रोजगार प्रभावित हुआ है। तो आज इसी मुद्दे पर टू द पॉइंट में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, बिहार में हर रोज 2.5 लाख सिलेंडर खपत होती है। खाड़ी युद्ध की वजह से गैस की सप्लाई पर असर पड़ा है। लोग गैस बुक कर रहे हैं लेकिन उन्हें गैस नहीं मिल रहा है। एजेंसी के पास लोग कतारों में लगकर सिलेंडर ले रहे हैं लेकिन वहां भी सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिलती है। कि बच्चों को दूध गर्म करके देने के लिए भी गैस नहीं है। जिसका छोटा बच्चा उसको तो और दिक्कत है, दूध पिलाने के लिए गर्म गैस चाहिए। अभी हमारा दो छोटा बच्चा सिलेंडर लेके आया था, रोने लगा, बोला कि हम नाश्ते नहीं करने स्कूल में। जिसको छोटा छोटा बच्चा उसको तो दिक्कत हो रहा है। सरकार को तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। करें गैसे खत्म है, इसका मतलब सप्लाई कम हो रहा है। हाँ, सप्लाई कम हो रहा है। परेशानी तो हाँ, इंडक्शन खरीदना पड़ेगा। अब तो हम चूल्हा पे बनाएंगे खाना। अब लकड़ी के जुगाड़ करते हैं, चूल्हा पे बनाएंगे। आम जनता की परेशानी आपने तो सुन ली, अब सुनिए एजेंसी वालों का क्या कहना है। नक्षत्र न्यूज के कैमरे पर एजेंसी वाले ने कबूल किया कि गैस की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। गैस को लेकर पूरे पटनावासी परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है। मैं इस समय मौजूद हूँ पटना के 70 फीट स्थित एक गैस एजेंसी के ठीक बाहर, जहाँ एजेंसी के भी लोग मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे आखिर परिस्थिति जो इतनी खराब बन रही है वो क्यों बन रही है। क्या गैस का सप्लाई आधा हो गया, क्या गैस नहीं आ पा रहा है, लोगों का बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ देखिए एजेंसी के लोग भी हैं। यहाँ अभी काम चल रहा था और काम चलने के बाद अब यहाँ से निकल गए हैं। आखिर क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम यही है गैस क्या हुआ जी, जो नंबर लगाते हैं उनको गैस मिलता है, जो नंबर नहीं लगाते हैं उनको गैस नहीं मिल पाता है। शॉर्टेज हो रहा है। शॉर्टेज हो रहा है। ये गाड़ी आया है, हाँ सप्लाई भराता है और ये सप्लाई भराने के बाद में जो डीएससी नंबर से सप्लाई भराता है, इसके बाद में जो एमटी तैयार होता है वो गाड़ी में लोड होता है। सप्लाई पहले से कम हुआ ये मान रहा है। हाँ, सप्लाई कम हुआ। सप्लाई तो पहले से कम ही है, इसलिए कि जो आदमी डीएससी नंबर देते हैं उनका गैस मिल जाता है और जो डीएससी नहीं दे पाते उनका गैस नहीं मिल पाता है। पटना जिले में गैस की 155 एजेंसियां हैं। बिहार में रोजाना 2.5 लाख सिलेंडर की खपत है। अकेले पटना में ये खपत 45,000 के करीब है, लेकिन सप्लाई अभी आधे से भी कम हो पा रही है। गैस वेंडर का कहना है कि हमको जो गैस मिलेगा वही तो हम दे पाएंगे। पहले से परेशानी हो रहा है ना। हाँ। पहले तो आराम से लोग आराम से मिल जाता था। अब परेशानी हो रही है। अब परेशानी हो रही है। देखिए, वेंडर का भी मानना है कि परेशानी हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ हाहाकार क्यों है। हमने एजेंसी से बात की और हम वेंडरों से बातचीत कर रहे हैं। सप्लाई हुआ से मिलेगा था ना सर। सप्लाई नहीं मिल रहा। सप्लाई नहीं मिल रहा जैसे दे रहे हैं, प्रॉब्लम है। लोग पैनिक कर रहे हैं। नतीजा ये है कि घरेलू हो या कॉमर्शियल, गैस की जबरदस्त ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है। हालात उतने बुरे नहीं हैं जितने आपदा को अवसर बनाने की कुछ लोगों की लालच की वजह से बन गए हैं। सिलेंडर संकट के मद्देनजर राज्य सरकार ने सभी डीएम को काला बाजारियों के खिलाफ छापेमारी के निर्देश दिए हैं। कि कहीं न कहीं इस खबर को देखने की हम खबर इसलिए दिखा रहे हैं कि सरकार तत्काल पूरे मामले में इंतजामात करे, लोगों को परेशानी कम हो और जो हालात बने उस हालात को संभालने की कोशिश हो। हमने आपको इस दृश्य दिखाया। मैं खुद अपने आप को नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर ये छोटे छोटे बच्चे खा नहीं पा रहे हैं, पी नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं। तो निश्चित तौर पर हम आपको यहीं छोड़े जाते हैं इस भावुक पल, इस भावुक वीडियो के साथ। अपने से ये वीडियो जर्नलिस्ट साहिद के साथ मुर्गो बालम, नक्षत्र न्यूज, पटना।
तो देखिए सिलेंडर का सितम जारी है और बार बार देश को लाइन में लगना पड़ता है, चाहे वो बैंक के बाहर लाइन में लगना हो, एटीएम के बाहर लाइन लगना हो, या फिर सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगना हो, या फिर कभी थाली बजाने के लिए। गाहे बगाहे ऐसी स्थितियां पिछले 12 सालों में देखने को मिली है इस पूरे देश भर में। एक बार फिर से लोग लाइनों में है। सरकार कह रही है कि भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धरातल पे हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, दिक्कत तो है, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि गाहे बगाहे कहाँ दिक्कत हो रही है और सरकार इन तमाम चीज़ों को लेकर कहाँ फेल हो रही है। हमारे साथ 5 खास मेहमान है, परिचय करवा देते हैं। सुनील जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से, क्षितिज मिश्रा जी हैं आरजेडी से, शशांक भारद्वाज जी हैं चैम्बर झारखंड से, और नीतीश कछापा जी दिख रहे हैं बीजेपी से, और मनोज मन्नू जी हैं जेडीयू से। सबसे पहले स्वागत सबका। और नीतीश जी आप ही के पास सबसे पहले जाएंगे, क्योंकि आप ही की सरकार है बिहार में भी और केंद्र में भी, और केंद्र की जिम्मेदारी बेहद अहम हो जाती है कि ऐसी दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी दिक्कत बिहार में भी देखने को मिला, झारखंड में भी, और पूरे देश भर में भी कमाबेश ऐसी स्थिति है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि भाई आपके पास सब कुछ भरपूर है और लोगों को मिल ना रहा हो। दिक्कत कहीं तो कहीं कमी हुई है। नीतीश जी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ जी बिल्कुल पहुंच रही है। देखिए देश में जब जब संकट आया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के आवाम के साथ खड़ा रहे। देश में कोरोना ऐसा संकट आया जी, उस समय भी विपक्ष रोना रो रहा था, हाहाकार मचा दिया था। एक एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाया गया, कोरोना से जान बचाई गई। तो चिंता नहीं करना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधा कहा कि एक भी आम जनता, आम गरीब, आम लोग जो घरेलू उपभोक्ता हैं, उनको जो नियमित सिलेंडर मिलता है वो मिलता रहेगा। अच्छा, कहीं कोई परेशानी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसको हम लोग जल्द से जल्द ठीक कर लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किए, और एनडीए शासनकाल में हमेशा गरीबों का विकास हुआ है। देश अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। नहीं, वो तमाम चीजें समझौता तो तब हो जाएगी ना सर जब लोगों को सिलेंडर नहीं मिलेगा। एक तो महिला पटना में रो रही थी, उसके बच्चे 2 दिन से विद्यालय नहीं गए हैं, उनका पति बाहर दूसरे राज्य में काम करता है, वो कह रही थी कि भाई सिलेंडर नहीं है, हम कैसे खाना बनाएं। व्यक्ति विशेष मामला पर जाइएगा तो अलग विषय है। सर व्यक्ति विशेष थोड़े हैं, वो इसी देश के नागरिक है। आप बिहार की रहने वाली है। आम लोगों को तो कहा गया है कि 25 दिनों के अंदर सिलेंडर, एक कनेक्शन पर एक सिलेंडर दिया जाएगा। जिसका सर अब 4 दिन पहले खत्म हुआ, उन्हें नहीं मिल रहा है। थोड़ा कॉमर्शियल में प्रॉब्लम आई है, उसे भी हम लोग जल्द ठीक करने का काम करेंगे। अच्छा, हम लोग जल्द ठीक करने का काम करेंगे। चलिए ठीक है। क्षितिज जी जो ये कह रहे हैं कि जल्द ठीक करेंगे, लग रही है ऐसी स्थिति, संदेश है, ऐसी स्थिति लग रही है कि 2-4-10 दिन में ठीक हो जाएगा। क्षितिज जी, सरकार ने अभी तक कोई ऐसी नीति नहीं ला दी है जिससे कि ऐसा देखने को मिले, और ये केवल कभी बीच में मत इनको मना कीजिए बीच में बोलने से। नहीं, ऐसे ठीक नहीं लगता। ये गंभीर मुद्दा है और गंभीर मुद्दों पर इतना वो ज्ञान देने की जरूरत नहीं। आप ज्ञान दे रहे, बीजेपी के प्रवक्ता ज्ञान। ठीक, आप बोलिए कंटिन्यू कीजिए। हाँ, जिस प्रकार से कमर्शियल, मैं पहले कमर्शियल सिलेंडर पर बात करूंगा। प्रधानमंत्री जी और पूरे बीजेपी ने कमर्शियल सिलेंडर की उसको बहुत धीमा और यहाँ तक देखा जाए तो बंद कर दिया। उससे हो क्या रहा है, जितने बच्चे जो कि हॉस्टल्स में रहते थे, जितने बच्चे जो कि यहाँ पर लॉज लेकर के रह रहे थे, वो लोग दीपक जी मेस से खाना खाते थे। मुझे बच्चों की शिकायतें आई है, बहुत सारे बच्चों को वो खाना नहीं मिल पा रहा। ये केवल रांची की बात नहीं है, रांची में मोराबादी ले लीजिए, लालपुर ले लीजिए, सारे जगह के बच्चे परेशान है। और केवल रांची नहीं, पूरे भारत में। यहां तक देखिए कि राम मंदिरों में, आप हॉस्पिटल्स में, रेलवेज में खाना की व्यवस्था को बंद कर दिया। ये इस प्रकार की दुष्टतापूर्ण हरकत
जो जनता के साथ आप और पूरे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं ये सही नहीं है। अरे सर, तो प्रधानमंत्री जी थोड़े युद्ध कर दिए हैं, अब युद्ध के वजह से आप सही कीजिए। युद्ध के वजह से आप मैं बोल रहा हूं, उसे बोलने देंगे तब ना। बीजेपी के प्रवक्ता को तो डर मचा हुआ है, युद्ध कर रहे हैं भाई, डर मचा हुआ है। देखिए प्रधानमंत्री जी आपको विपक्ष क्या किया? चले ठीक है नीतीश जी, विपक्ष क्या किया? सरकार में आप लोग हैं, आपको करना होगा। क्या किया विपक्ष? आप चुप रहिए, बता रहे क्या किया। अरे ठीक है, चुप रहे, इनका ऑडियो डाउन कीजिए। इस प्रकार से ऐसे नहीं चलता डिबेट करना। नीतीश जी ठीक, इनको किसी चीज की जानकारी। अरे ठीक है सर, शशांक जी भी बैठे हैं, मतलब आप सरकार का शिकायत करिएगा, नहीं सुनेंगे। देखिए अपने समय पे आप कर लीजिएगा ना। मैं जब बोलूंगा अगर मेरे किसी बात पे आपको गलत लग रहा है तो आप मुझ पे वो कीजिएगा। आप डराइए धमकाने वाला काम नहीं कर सकते। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, दूसरी चीज आपने कहा कोरोना चोरी तो आप लोगों ने अरे किया। ठीक है सर, चोरी आपके शासनकाल में होता था, चोरी नहीं होता है। ये बदतमीज वाला काम है, बदतमीजी है। लूटने का योगदान है, जी, थोड़ा सा मोदी के संरक्षण में लूट मचाए वो आप बोलने नहीं देंगे। ठीक है सुनिए, आप लोग तो दीपक जी इतना गंभीर मुद्दा पे इस प्रकार की हरकतें अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं बोलने देंगे? अच्छा ठीक है सर, आप नहीं बोलेंगे। क्या मोदी जी का तरीका नहीं है? भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। ठीक है, संस्कार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं बोलने नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। दीपक जी जब चोरी भी और सीना जोड़ी भी, दीपक जी जब ये युद्ध हो रही थी, ये बात से अवगत थे लोग, तो आपको पहले से इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। हम लोग भी व्यवस्था करते हैं, सब लोग इसकी व्यवस्था करते हैं। दूसरा चीज, आपको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल खरीद सकते हैं, तब जाकर के आप तेल खरीदना शुरू किए। आपकी क्या हालात हो गई है वो चीज को आप देख सकते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी और पेट्रोलियम मिनिस्टर से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द कमर्शियल सिलेंडर्स को भी चालू किया जाए। और ये जो आप झूठ बोल रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है, यदि पर्याप्त व्यवस्था है तो लाइन में लोग चलिए ठीक है। शशांक जी हमारे साथ जुड़े, शशांक जी बेहतर मार्ग बाजार को भी समझते हैं और कहाँ दिक्कतें हो रही। शशांक जी वाकई में जब ग्राउंड रियलिटी है, क्या दिक्कत हो रही है और कारण क्या है? तो सरकार इस पे रोक कैसे लगा सकती है, या एक पैनिक जो हो गया इस वजह से थोड़ा सा माहौल डाइवर्ट हो गया दूसरी तरफ? देखिए, एक संकट की स्थिति है और संकट में समस्याएं आती हैं। सरकार किसी की भी रहे, भाजपा की रहे, कांग्रेस की रहे, या राष्ट्रीय जनता दल की रहे, या गठबंधन की रहे, तो इसको इसी परिप्रेक्ष्य में लेना होगा। बिल्कुल। अभी हमारे यहाँ जो संकट आया गैस को लेके, वो एक अंतर्राष्ट्रीय संकट है। हमें तो मानना ही पड़ेगा। पक्ष वाले बोलेंगे कि सब ठीक है, विपक्ष वाले बोलेंगे ठीक नहीं है, लेकिन ये तो देखना पड़ेगा ना कि वास्तविक स्थिति क्या है। पूरे विश्व में तेल की सप्लाई बाधित हुई है, गैस की सप्लाई बाधित हुई है, तो ये एक सत्य है। और भारत एक आयात करने वाला राष्ट्र है, तो भारत को समस्या होगी, ये भी सत्य है। अब इसको कैसे ठीक किया जाए, इस पे काम होगा। देखिए, इसके 3 पक्ष हैं। एक तो जनता है, एक प्रशासन है, और एक गैस या तेल के वितरक है। तो इन तीनों के बीच एक सामंजस्य होना होगा। जनता को भी एक घबराहट की स्थिति से बचना होगा। अभी ये देखा जा रहा है कि जिनके घर में गैस है भी, और गैस का सिलेंडर खाली है, तो उनको ये भय लग रहा कि दूसरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुझे लगता है सबसे ज्यादा ये पैनिक जो हुआ इसी वजह से माहौल खराब हुआ। और दूसरी बात ये है कि प्रशासन को कम से कम कालाबाजारी रोकनी चाहिए, अगर हो रही है तो। और इसके लिए उनको कड़े कदम उठाने चाहिए। अगर कुछ कार्रवाई करेंगे तो जो ऐसा काम करने का सोच रहे हैं या कर रहे हैं, उनको भय लगेगा। और तीसरी बात है डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को सही बात बताते रहें, कोई गलत काम नहीं करे। देखिए, ये घोर संकट है यहाँ। अगर गैस नहीं मिले तो भोजन तक की समस्या हो सकती है। तो ऐसे में कोई भी पक्ष अनुचित लाभ लेने का प्रयास नहीं करे, और हम सबको, पक्ष हो या विपक्ष, इस संकट की घड़ी में मिल के और एक दूसरे का सहयोग करके इस समस्या का समाधान में जाना चाहिए। ना कि आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो उससे कोई समाधान नहीं मिलेगा। हाँ, चलिए ठीक है। सुनील जी, कैसे हो सकता है? क्योंकि देखिए, एक बार अब ऐसा लग रहा है, मैं कई व्यक्ति को जानता हूँ रांची में ही, जो अब 2 दिन से गैस लेने के लिए चक्कर लगा रहे थे, लेकिन मिला नहीं, तो वो बोल रहे थे भाई अब हम गाँव जा रहे हैं, गाँव में ही अब कम से कम कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ऐसी परिस्थिति अब बन रही है, लोग फिर से एक बार गांव लौट रहे हैं जो शहर में रहते हैं। अब गैस तो मिलेगी नहीं, 10 दिन तो बेचारा खाएंगे क्या? होटल रेस्टोरेंट भी बंद। दीपक जी, निश्चित तौर पर देश के समक्ष एक बड़ी संकट आया हुआ है।
तो मैं यह बताता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश के जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। तो प्रधानमंत्री के रूप में चुनने का मतलब है कि देश की सभी जनता की सुरक्षा और सारी सुरक्षा देने की जिम्मेवारी देश के प्रधानमंत्री पर आता है। और भारत का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत है। तो जब देश के प्रधानमंत्री महोदय आज तक इस मुद्दे पर एक भी बयान देने से घबरा रहे हैं और कतरा रहे हैं और सामने आने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। दीपक जी, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि विश्व गुरु कहलाने वाले देश के प्रधानमंत्री जो बिल्कुल विश्व गुरु कहलाते हैं, और आज विश्व गुरु कहां हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी? आप यह बताइए। हमारे अभी चेंबर ऑफ कॉमर्स के बता रहे थे कि आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का समय, संकट के समय विपक्ष बिल्कुल भारत सरकार के साथ खड़ी रही है। और ये पूरा दुनिया देखा है, जब पहलगाम की घटना घटी थी तो देश के प्रधानमंत्री महोदय ने विपक्षों को 4 बार बैठक में बुलाया और पूरे देश के विपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में स्पष्ट किया कि भारत की सुरक्षा, भारत की जन सुरक्षा, भारत की बॉर्डर सुरक्षा, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए देश आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय आपके साथ खड़ा है। और जब युद्ध की समाप्ति की बात आई तो भारत सरकार ने विपक्ष को बुलाने का काम नहीं किया और विपक्ष को नाकार दिया। और युद्ध किसने समाप्त किया? आज तक भारत के जनता को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताने का काम नहीं किया। और आपको पता है दीपक जी, पूरे देश और दुनिया जानती है कि ईरान के साथ भारत का 60 वर्षों से मैत्री और मधुर संबंध है। और ईरान में ही आपको स्टेट ऑफ हार्मुज है, जहां से भारत का 50% गैस आयात होता है और 60% आपको कच्चा तेल भारत का आयात होता है, जो मात्र भारत से 2700 किलोमीटर की दूरी पर है। और वो 60% समुद्री रास्ता ईरान के द्वारा आता है। और जो ईरान मेरा 60 वर्षों का मित्र है, जो ईरान आपको तेल देता है और उसका पैसा भारत को 1984 से लेकर 60,000 करोड़ भारत पर है। लेकिन वो ईरान कहता है कि हम आपसे सामान लेंगे और 60,000 करोड़ भारत के अर्थव्यवस्था को ठीक करने में लगाइए। लेकिन देश के प्रधान, बहुत गंभीर विषय है दीपक जी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ईरान के 160 स्कूली बच्चे मारे जाते हैं, ईरान के 100 क्रूज मेंबर्स मारे जाते हैं, ईरान के राष्ट्रपति और 40 तमाम चीजें हैं। ठीक है, तो आपकी झारखंड में सरकार है, देश के प्रधानमंत्री एक बार भी कंडेम भी नहीं करते हैं, एक बार भी उनके प्रति कोई विचार भी व्यक्त करने का काम नहीं करते हैं। तो आज नतीजा के कारण पूरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारा 60% का रास्ता आयात का ईरान से था, जो बंद हो चुका है। और उसी ईरान के रास्ते से उसी स्टेट ऑफ मरहूज से आपका चाइना का और रूस का सप्लाई गैस और तेल हो रहा है। चलिए ठीक है। मनोज जी है, वो काफ़ी देर से सुन रहे हैं, उन्हें नींद भी आने लगी। मनोज जी, पानी उन्हें पी लीजिए। और मेरा ये सवाल है कि भाई तमाम चीज़ें तो हो ही रही, दिक्कत हो रही है पटना में, चाहे फिर लखीसराय, बेगूसराय, हर जगह हम तस्वीरें देख रहे हैं, हर जगह लंबी लाइनें हैं। अब तो सरकार एक मीटिंग की और मीटिंग के बाद ये निर्णय ले लिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम अब 45 दिनों में एक सिलेंडर देंगे। ये तो और ज़्यादा आपात स्थिति हो गई, पहले 20 फिर 25 अब 45 दिन। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अपना देश ही नहीं, विश्व के लगभग सभी देश प्राकृतिक गैस तेल संकट से गुजर रहा है। ठीक है, लेकिन हमने, अपनी सरकार ने बहुत अच्छे से इसको पूरा करने का निर्णय लिया है। मैं आपकी बातों को कहीं से काटता हूं नहीं। आप देखेंगे तो सरकार ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय में है कि अगर आपने 25 दिन पूरा होने के बाद आप नंबर लगाएंगे तो 2 दिनों के भीतर आपके पास गैस पहुंच जाएगा। और कई लोगों को पहुंच रहा है। ठीक है, कई लोगों ने 31 दिसंबर तक KYC नहीं कराया था, तो उसमें KYC की मांग चल रही है। जो लोग जाकर KYC करा रहे हैं उनको गैस आपूर्ति हो जा रही है। पहले क्या था कि अभी गैस लिया हमने और 7 दिन 8 दिन के बाद भी नंबर लगाते थे तो नंबर लग जाता था। लेकिन अभी के डेट में वैसा नहीं है, तो थोड़ा सा संकट हुआ है।
अब है क्या, एक भी कोई भी चैनल पर, कई चैनलों पर तो मैं देखा भी हूं कि वहां पर लोग ये नहीं बता रहे हैं कि हमारा केवाईसी नहीं हुआ है इसलिए गैस नहीं मिल रहा है, हमारा 25 दिन नहीं पूरा है इसलिए नहीं मिल रहा है। बिहार की अगर हम बात करें तो हमारे सरकार ने, जिलाधिकारी ने हर जगह पर इस तरह के समाचार पत्र के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से आग्रह किया है कि आप इस तरह के अफवाहों में न पड़ें। मनोज जी देखिए, अफवाह में वो नहीं जा रहे हैं। अगर मान लीजिए वो बुकिंग करना चाहते हैं तो बुकिंग हो जाए, उन्हें बता दिया जाए भाई 48 घंटे में आपको मिल जाएगा, 60 घंटे में मिल जाएगा। बुकिंग ही नहीं हो रही है, सर्वर पूरा बंद है, तो भाई दिक्कत तो होगी ना। होम डिलीवरी बंद है, सरकार कह रही पहले 20 दिन, फिर 25 दिन, अब 45 दिन बोल रही है, तो बताइए लोग भूखे तो रहेंगे नहीं। दीपक जी, ऑन डिलीवरी बंद नहीं है, और जहां इतने बड़ी तादाद में नंबर लग रहे हैं, हाँ। उससे मैं मानता हूं कि सर्वर डाउन है, इससे मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन आप अपने अपने गैस एजेंसी में भी आकर आप नंबर लगा सकते हैं। ऑफलाइन लगाने के भी आदेश है। थोड़ी सी परेशानी है, मैं पूरे बेबाकी से स्वीकार करता हूं। ठीक है, चलिए ठीक है, लेकिन उतनी परेशानी नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। अरे सर, परेशानी क्यों नहीं? नितेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। नितेश कच्छाबाज जी, नितेश जी चलिए ठीक है। नितेश जी, परेशानी क्यों नहीं है? हम तो लगातार हम पटना की देख रहे थे, पटना का गर्दनी बाग हो, चाहे फिर कंकड़ बाग, कदम कुआं, अगम कुआं, हर जगह से आज हमारे मरगूब जी और सचिन हमारे सहयोगी दिखा रहे थे तस्वीरें, लंबी लाइनें, और लोगों को यही नहीं हो रहा है, बुकिंग कर रहे हैं, बुकिंग नहीं हो रहा है, तो भाई पैनिक वाली तो स्थिति होगी ना। आप कुछ तो समाधान निकालना पड़ेगा, उन्हें आश्वासन देना पड़ेगा कि भाई सब चीज होगा, रुक जाइए। गैस संचालक जो है वहां पे, वितरक जो है वो कहते हैं भाई हमारे पास ही सिलेंडर कम आ रहा है, हम कहां से देंगे। कहीं पे ब्लैक बाजारी भी हो रही है। आज एक एजेंसी भी सील किया गया पटना में। जो भी इसमें एजेंसी वाले यदि गड़बड़ी कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, हाँ। तो उस पर तो सख्त कार्रवाई होगी। सीधे सरकार का निर्देश है डीएम को, उस पर सख्त कार्रवाई किया जाए। आम जनमानस गरीबों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्देश है। प्रधानमंत्री जी तो अभी तक कुछ कह ही नहीं रहे हैं। होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कोरोना के टाइम भी थोड़ा परेशानी लोगों को बढ़ी थी, लेकिन उस परेशानी से हम लोग जीत गए थे, और इसमें भी हम लोग सफलता पा लेंगे। मुश्किल से 2-4-10 दिन प्रॉब्लम है, उसके बाद इस सिस्टम को ठीक कर लिया जाएगा। मान के चलिए कि जो अभी प्रॉब्लम हो गया है, तो आम जनमानस के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। जो घरेलू गैस के उपभोक्ता हैं उनको गैस मिलता रहेगा, जो भी नियमावली के अनुसार उन्हें गैस मिलेगा। नितेश जी हम देख रहे हैं रांची में कोयला लोग खरीदना शुरू कर दिए हैं, बिहार में गोबर का उपला खरीदना शुरू कर दिए हैं, यहाँ पे इंडक्शन की खरीद की 30% बढ़ोतरी हो गई। आप कह रहे हैं कि भाई दिक्कत नहीं है, गोबर के उपले लोग खरीद रहे हैं। गाँव में हमने 2-4 गाँव में लोगों से पूछा, नहीं, अरे सर तो क्या दिक्कत है? आज भी मतलब आज भी लोग कोयला खत्म करने चले थे, फिर से धुआं ले आए। नहीं, आज भी गोईठा का लोग उपयोग करते हैं लिट्टी बनाने के लिए। अच्छा। चाय के दुकान पर कोयला मिलता है, तो वो तो प्रकृति का चीज है। लेकिन गैस का कोई माने दिक्कत होने नहीं दिया जाएगा। सरकार का सीधा निर्देश है। कुछ प्रॉब्लम हुई है सर, सरकार निर्देश तो दे देगी, लेकिन कहीं कोई आम जनमानस को परेशानी नहीं होगी। सिलेंडर निर्देश से खाना थोड़े बनता है। तो गैस मिल रहा है ना, गैस तो दे रहे हैं, गैस तो हम लोग दे ही रहे हैं। अच्छा, कहाँ नहीं गैस दे रहे हैं? अब मान के चलिए कोई संकट है देश पे, कोई प्रॉब्लम आया है, तो थोड़ा सा परेशानी तो होती है। अच्छा, लेकिन उससे तो निजात हम लोग पा लेंगे। लेकिन विपक्ष
विपक्ष नहीं विपक्ष तो डुगडुगी बजा रहा है। विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा नहीं है। वो लोग विपक्ष नहीं है जो सड़कों पे घंटों घंटों लाइन लग रहे हैं, सुबह 5 बजे से सरकार को शाम तक लगे रहते हैं। वो विपक्ष नहीं है, वो इस देश के नागरिक है सर। वो महिलाओं की तस्वीर देखिए, वो बच्चे स्कूल जाने वाले थे, 2 दिन से बच्चे नहीं स्कूल गए हैं क्योंकि घर में खाना नहीं बना। अरे सर, अब वो बच्चा विपक्ष तो है नहीं। उसकी चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। उसकी चिंता हमारी सरकार को है। अच्छा। एक एक बच्चा कोई भूखा नहीं रहेगा, एक एक घरेलू महिला को गैस मिलेगा, तो कैसे मिलेगा? भूखा नहीं सोएगा। हर व्यवस्था सरकार कर रही है। थोड़ा बहुत परेशानी होती है वो अलग विषय है। चले ठीक है चित्र जी, तू नहीं बना। चले ठीक है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ठीक है सर, एक एक भारतीय का सम्मान रखने के लिए नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे ना, स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं। एक एक गरीब को उनके घर तक गैस सिलेंडर मिलेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी एनडीए के जिम्मेदारी है। चलिए कांग्रेस वाले नहीं है, राजद वाले नहीं है। देखिए काम कुछ नहीं, हवाबाजी दुनिया के। ठीक है, हम लोग हवाबाजी करने के लिए नहीं आते हैं टीवी डिबेट पर। जो सच्चाई है उसे बोलते हैं। अच्छा ठीक है, बोलिए चित्र। आपको बदनाम करना है, बदनाम करिए सरकार को। क्या ना ठीक है, बोलिए ना, हो गया सर उनका ऑडियो। ठीक है, चलिए ठीक है, बोलिए आप। देखिए दीपक जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के और जदयू के दोनों प्रवक्ताओं ने जिस प्रकार से पल्ला झाड़ा है, उससे ये दिखाई दे रहा है कि वो देश को किस स्थिति में ढकेल रहे हैं। कोई राजनीति नहीं कर रहा है। और आपदा में किस प्रकार से अवसर ढूंढा गया, आप सबसे पहले क्या किए? गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिए। ठीक है, आप आपदा का समय है, आप गैस सिलेंडर दाम बढ़ा करके क्या लेना चाह रहे हैं? आप क्या ज्यादा राजस्व इकट्ठा करना चाह रहे हैं? आप क्यों दाम बढ़ा दिए? कोई रहने देते इसको दाम सीमित, क्यों नहीं? उसको जो ये आवश्यक चीजें हैं इसकी दाम नहीं बढ़ाई जानी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी और पेट्रोलियम मिनिस्टर ने सबसे पहले दाम बढ़ाया। और आप 1000 बार बोल चुके हैं कि देश में गैस की कमी नहीं है, तब ये 45 दिन 25 दिन 50 दिन वाला ये नियम क्यों लगा रहे भाई? जब देश में किल्लत ही नहीं है गैस की, गैस पर्याप्त मात्रा में है, तब फिर आप इस प्रकार के नियम क्यों लगा रहे हैं? हमने भी देखा है और आप दिखा रहे लगातार कि किस प्रकार से लाइन लगी हुई। बीजेपी के प्रवक्ता अभी कोरोना काल के बारे में बता रहे थे। कोरोना काल में बिना किसी इंफॉर्मेशन के रात को 8 बजे आकर के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था। और उसके बाद क्या हुआ था? बहुत अच्छे से कोरोना काल बीता था क्या? उन गरीबों से पूछिए, जो मजदूरों से पूछे, जो मजदूर दिल्ली से बिहार, दिल्ली से यूपी, दिल्ली से अलग अलग जगहों पर और बाकी राज्यों से अलग अलग जगहों पर पैदल जा रहे थे, उनसे पूछे कि कोरोना काल में कैसा बीता हुआ कोरोना काल। और आज दीपक जी, आज हमने नरेंद्र मोदी जी की बात मान करके एक कोशिश भी किया। नाली में देखिए ये पाइप लगा करके हमने गैस निकालने की कोशिश किया। प्रधानमंत्री जी, हमारे गैस घर का चूल्हा नहीं जला, आप इसको दिखाइए। मैं बहुत मेहनत किया, पूरे दोपहर मेहनत किया, लेकिन आज मेरे घर का चूल्हा नहीं जला। तो जुमलेबाजी बंद कीजिए प्रधानमंत्री जी। और मैं निवेदन करूंगा 2-4 चीजों को। गैस के जो दाम आपने बढ़ाए हैं उसको कम कीजिए। कमर्शियल गैस में जो आपने और 160 रुपया बढ़ाया है उसको कम कीजिए। चलो ठीक है, आप दोनों को रोक रहे हैं सर, ब्रेक पे जाएंगे। ठीक है, आप दोनों को रोक रहे हैं सर। पटना में रसोई गैस की किल्लत से हाहाकार मचा है। स्थिति ऐसी है कि घर में खाना नहीं बन रहा, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, माँ और पिता गैस के लिए लंबी कतार में लग गए हैं। ये कहानी नहीं बल्कि सच है। सुनिए, हमारे सहयोगी मरगूब आलम ने जब गैस एजेंसी के बाहर लोगों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा। हाहाकार, परेशानी और परेशानी के बीच जनता पिस रही है। सवाल है खाड़ी युद्ध का, लेकिन परेशानी क्या है, किसे परेशानी है? हर एक तस्वीर से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। यहां देख लीजिए, 1 लाख रुपए की बाइक है और इस पर ये इंडेन का सिलेंडर है। थोड़ा देख लीजिए नजारा, हालात कितने खराब हो गए हैं बिहार पटना में। हाहाकार चारों तरफ मचा हुआ है। हाहाकार किस बात का है? हाहाकार है कि लोगों को गैस नहीं मिल पा रहा। हम एक व्यक्ति से बातचीत करेंगे, हम बताएंगे कि आखिर हो क्या रहा, आखिर क्या परिस्थिति बनी है, क्या परेशानी है। लेकिन जो आप गौर से भी देख लीजिए, एजेंसी बंद है, चूंकि यहाँ गैस नहीं आ पाया। आप भी गैस लेने आए हैं? कब से गैस लेके आए? गैस मिल ही नहीं रहा 2 दिन से, तो क्या ले आए तो क्या पता चला? नोटिस देख रहा है कि नहीं आया है गैस। एक तो नंबर नहीं लग रहा है, सर्वर कहता है डाउन है, नहीं लग रहा है।
3 दिन से परेशान है आदमी, नंबर नहीं लग रहा है। अब थोड़ा परेशानी देख लीजिए क्या परिस्थिति बनी। यहाँ देख लीजिए, हम आपको दिखा रहे, एक और दृश्य हम आपको दिखा रहे, देखिए ई रिक्शा पर ये छोटे बच्चे को लेकर के गैस लेने आई हैं। अब आप बताइए ये कहाँ जाएंगे? इनकी मजबूरी समझिए, सरकार इनकी मजबूरी समझिए। आदेश पारित करने से कुछ नहीं होता है, इंतजाम करना सरकार की जिम्मेदारी है। कहाँ से आए हैं? मीठापुर से आए सर। बच्चे लोग छोटे छोटे हैं, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है सर, खत्म हो चुका है। बहुत परेशानी हो रही है सर। क्या घर में खाना बना है कि नहीं? नहीं बना। स्कूल भी नहीं गए आप? नहीं। तस्वीर मैं आपको दिखा जरूर रहा हूं, लेकिन शायद कहीं न कहीं अपने आप में हमें भी ये नज़ारा देख करके लग रहा है कि हो क्या रहा है, हाहाकार क्यों मचा है। इस नज़ारे को जरा आप गौर से देख लीजिए। छोटे छोटे बच्चे लेकर के आ रहे हैं गैस सिलेंडर में, ई रिक्शा पर। बच्चे भूखे हैं, बच्चे परेशान हैं, और बच्चे बहुत परेशान हैं। हाँ, आधा घंटा। ये कल नहीं था मेरा गैस, आज खत्म हो गया। हाँ, अब खाओगे क्या? मट्टी कोर के खाएंगे, नहीं गैस रहेगा तो क्या खाएंगे? मरिए ना जाएंगे। किराया पर खाना बनावे देती, खाना किराया पर आवा तो तोर घर मालिक है, तब गोईठा पर लकड़ी पर बनावे देबा ना तो भूखले ना मारा। में परेशानी कितने हम आपको बता रहे हैं, इस परेशानी को समझिए। क्या परेशानी? 5 दिन से नंबर लगा रहे हैं, नंबर लग नहीं रहा है, बंद कर दिया गया है। टोल फ्री जो नंबर है वो साफा बंद कर दिया गया। बोल रहा है लोग कि KYC करवाना पड़ेगा, यहाँ आने के बाद तो बंद है। 8 बजे से ही हम लोग आए हुए हैं। चिपका दिया गया है। नोटिस देखिए सामने, क्या बताया जाए समझ में। मैं आपको बता रहा हूँ हालात क्या है, थोड़ा देख लीजिए स्थिति है। देखिए यहाँ देख लीजिए, लोग क्या खाएगा, क्या बनाएगा, क्या खा पाएगा। बच्चे भूखे, मैंने दृश्य दिखाया आपको। छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, पी नहीं पा रहे हैं। और इस दृश्य को जरा आप देख लीजिए। ई रिक्शा से ही महिला आई हुई है मीठापुर से, लेकिन इस महिला को दोनों बच्चे हैं, भूखे हैं दोनों बच्चे। इस महिला के दोनों बच्चे भूखे हैं। इस बच्चे ने हमें बताया कि मैं नाश्ता नहीं कर पाया हूं, मैं स्कूल नहीं जा पाया हूं। अब आप समझिए इस बच्ची की स्थिति, हाहाकार मचा हुआ है। सरकार निश्चित तौर पर ये समय है कि कहीं ना कहीं इस खबर को देखने की। हम खबर इसलिए दिखा रहे हैं कि सरकार तत्काल पूरे मामले में इंतजामात करे, लोगों को परेशानी कम हो और जो हालात बने उस हालात को संभालने की कोशिश हो। हमने आपको इस दृश्य दिखाया। मैं खुद अपने आप को नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर ये छोटे छोटे बच्चे खा नहीं पा रहे हैं, पी नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं। तो निश्चित तौर पर हम आपको यहीं छोड़े जाते हैं इस भावुक पल, इस भावुक वीडियो के साथ। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट साहिद के साथ मुर्गो आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, तो रिपोर्ट हमने आपको दिखा दिया। ग्राउंड रिपोर्ट यही है और कमोबेश हर जिले, हर स्टेट में यही स्थिति है। शशांक जी, अब इसको रोका कैसे जाएगा? एक सच ये भी है, कहा जाता है कि भारत में भंडारण की स्थिति ठीक नहीं है, ख़ासतौर से गैस तेल को लेकर, और बहुत कम कैपेसिटी है। मान लीजिए 5-10 दिनों तक हम लोग कैपेसिटी रख सकते हैं, उसके अलावा नहीं। यानी ख़रीद के लाओ और सप्लाई करो, वो वाली स्थिति है। अब आने वाले दिनों में सरकार को इन तमाम क्षेत्रों में काम करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। जैसे पहले कोविड में बहुत कुछ नई चीज़ें थी तो उसको ठीक किया गया, अब गैस वाली दिक्कत है, तो आगे आने वाले समय में सरकार को ज़रूरत पड़ेगी। ये एक अप्रत्याशित स्थिति है, ऐसा हुआ नहीं था। बहुत युद्ध हुए, ईरान इराक हुए, या और भी इजराइल ईरान का एक युद्ध हुआ था थोड़ी दिन पहले, पर पहली बार ऐसा हुआ कि जो आपूर्ति का जो मार्ग है वो अवरुद्ध हुआ। और दूसरी बात यह है कि जो उत्पादक राष्ट्र थे उन पे आक्रमण हुए और उनको गैस उत्पादन कम करना पड़ा, विशेषकर खाड़ी के क्षेत्र में। तो ये एक संकट की स्थिति है। अभी देखिए, जब सरकार सोचती है या कोई और क्षेत्र सोचता है तो वो ये देखता है कि हम बनाएं या खरीदें, ये एक निर्णय होता है। जैसे ये माना जाता है कि क्रूड का जो उत्पादन का मूल्य है वो
बैरल प्रति डॉलर के आसपास माना जाना हाँ। चाहिए, 60 से 65। तो अगर उससे थोड़ा बहुत अधिक रहता है तो आजकल ये मान के जाया जाता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत है, प्लस इसमें सफलता मिलने की संभावना में बहुत समय लगता है। ऐसा ये कोई उत्पाद नहीं है कि आप रातों रात या कुछ महीनों के अंतराल पे आरंभ कर दें। मैं आपको क्रूड के बारे में बताता हूँ कि क्रूड का रिंग अगर एक बार बंद हो जाए तो उसको वापस उत्पादन में लाने के लिए 3 से 6 महीने लगते हैं। तो ये बहुत कठिन तकनीक का क्षेत्र है। तो यहाँ पे आपूर्ति में बाधा होने से संकट होने की संभावना रहती है। हाँ, बात रही कि स्टोरेज बढ़ाया जाए, तो जब एक इस तरह का एक घटनाक्रम सामने आया, बाद में भी कभी हो सकता है, तो सरकार को ये आयाम देखना चाहिए आगे कि भाई अगर ऐसा कुछ होगा तो हमारे पास आपात स्थिति के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। अब जो है हम आलोचना तो कर सकते हैं कि गैस नहीं है या गैस की कमी है, उसके कारण भी स्पष्ट है क्यों है। उसमें अगर कहा जाए भारत सरकार का कोई दोष आपूर्ति को लेकर तो वो नहीं माना जा सकता। मेरे को लगता है कि सरकार को इस पक्ष पे काम करना चाहिए कि अगर नंबर नहीं लग रहे तो क्यों नहीं लग रहे, वो लगने चाहिए। आपूर्ति कहीं नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, उस पे कार्य होना चाहिए। तो उस पे सरकार अगर पूरा अध्ययन करे, समझे कहाँ समस्याएं हैं, कैसे लोगों के बीच से भय कम हो। अच्छा, ये तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि सरकार की समस्याएं हैं और सरकार को इस दिशा में काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप लोग चैम्बर से हैं तो बहुत सारे चैम्बर से संगठन और बहुत तमाम चीज़ें जुड़ी होती है। होटल, रेस्टोरेंट, इन तमाम लोगों को भी खासा नुकसान होगा, या स्टील वगैरह में जो लोग काम करते हैं, लोहा वगैरह में, वहाँ पे भी गैस की ज़रूरत होती है, उन लोगों को भी भारी नुकसान होगा इससे अगर ये संकट रह गया 1 आध महीने। तो अगर गैस की आपूर्ति में कमी आती तो फिर हमें देखना होगा प्राथमिकता क्या है। प्राथमिकता है कि लोगों का भोजन बने, उनके घर में गैस जाए। उद्योग तो बाद में भी चल जाएंगे, अन्य जो बातें आप कह रहे हैं वो भी बाद में हो सकती। होटल अभी एक विलासिता का क्षेत्र नहीं रह गया है, क्योंकि जो बड़े महानगर हैं वहाँ पे वो एक आपूर्ति की श्रृंखला के रूप में कार्य करता है। तो ये सब पे ध्यान देना होगा। लेकिन देखिए, अगर गैस की कमी है या गैस की आपूर्ति बाधित है और उस पर सरकार का कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है, यानी सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि कुछ ऐसा कर दे कि गैस की आपूर्ति सामान्य हो जाए। ये निर्भर करता है कि अमेरिका, ईरान और इजराइल का युद्ध किस दिशा में बढ़ता है और किसकी क्या रणनीति है और किसका क्या रुख है। तो इस आधार पे सरकार को तो अपनी प्राथमिकता देखनी पड़ेगी ना। तो चलो ठीक है। मनोज जी हमारे साथ जुड़े। मनोज जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, आप लोग आत्मनिर्भर भारत का खूब नारा लगाते हैं। गैस सिलेंडर वाले में आत्मनिर्भर कब बनेंगे आप लोग? कब कोई डेडलाइन तय किया है कि भाई चलो आत्मनिर्भर तो गैस वाले में बन जाएंगे, नहीं तो यहाँ से अब इलेक्ट्रिसिटी वाले चूल्हे का डिमांड बढ़ेगा, लोग उस तरफ भी रुख करेंगे, फिर बायोगैस को लेकर भी रुख करेंगे? देखिए दीपक जी, कोई भी काम होता है जब उसकी कमी खलती है तो अपना देश है, एक से एक यहाँ रिसर्च सेंटर है और इस विषय पर भी खोज हो रही है। और अभी के जंग में चूंकि अपने यहाँ गैस की खपत जो आती थी वह जिन देशों से आती थी, वहाँ की स्थिति कुछ है अभी गंभीर है तो कम आ रही है। अभी आपने जो सत्या गैस एजेंसी गर्दनीबाग का दिखाया, मैं वहीं का ग्राहक भी हूँ, मेरा वहीं पर कनेक्शन भी है। जिस बच्चे को 2 छोटे बच्चे और महिला का आपने जो वीडियो आपके रिपोर्टर ने दिखाए यहाँ, वो गलत है। अच्छा, मीठापुर का एरिया सत्या गैस एजेंसी का नहीं है। अच्छा, ये तो मेरा स्पष्ट मानना है। मीठापुर के अलग 3 एजेंसी में बटा हुआ है। ये गर्दनीबाग इलाके में ही सत्या गैस एजेंसी है, उसमें भी गर्दनीबाग में भी 2 गैस एजेंसी है। मैं मान रहा हूं अभी संकट के दौर हैं, लेकिन एक भी उपभोक्ता से आपने नहीं पूछा, आपके रिपोर्टर ने कि आपने कब नंबर लगाया था,
आपने पिछला अरे कलेक्शन कब प्राप्त किया मनोज था? जी, मनोज जी, देखिए, हम आपको जिस उदाहरण दे तरह देते हैं से- ना, आप ये बात करते हैं मेरे घर में गैस की दिक्कत है, हम 4 दिन से बुकिंग कर रहे हैं, बुकिंग नहीं हो रहा, मैसेज नहीं आता, हम तो व्हाट्सएप पे हमेशा बुकिंग करते हैं। सर मैं तो आप जीता बुकिंग जागता करते उदाहरण हैं, हूँ। एजेंसी अभी वाले को मैंने बुकिंग फोन भी नहीं- किया तो कह रहा है नहीं, भाई कि अभी दिक्कत है, नहीं, ऊपर से आ नहीं रहा है सिलेंडर, अभी नहीं दे सकते। ये तो मेरे सामने ऑन रिकॉर्ड है। देखिए जहां गैस एजेंसी में सिलेंडर नहीं आया हो हाँ। वो तो नहीं देगा, हाँ। लेकिन अगर नंबर उस पर नहीं लग रहा है, मैं भी 3 दिनों से प्रयासरत में था, बताइए। रात में 12:30 बजे मेरा नंबर लगा। बताइए, मैं आप आपका सरकार में स्वीकार होके कर आप रहा लोग हूं। परेशान एक हैं, फिर भाई- कहाँ जाएंगे ये नहीं, क्षितिज जी सरकार और में सुनील रहने जी? से नहीं है। हाँ। सरकार में रहने, देखिए सरकार में रहने से नहीं है, आप एजेंसी में भी जाकर अपना नंबर लगा सकते हैं, लोग वहां भी जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने हेल्पलाइन नंबर भी वहां सामने दिया है, तो उस परेशानी को धीरे से हल चले कर ठीक रहे है। हैं। लेकिन जिनका 25 दिन, चले ठीक है, नहीं, सुनील जी। जिनका 25 दिन नहीं पूरा चले ठीक है, हुआ ठीक रहेगा, है मनोज जी, तब तक सुनील नहीं जी हो हमारे पाएगा। साथ जुड़े हैं। सुनील जी, एक और महत्वपूर्ण चीज है, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण यंत्र के बारे में बताया था, उसका प्रयोग कर रहे हैं आप लोग। क्षितिज जी तो आज खूब किए, एकदम वीडियो में बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे थे। दीपक जी, आज जो संकट का समय है, तो देश के प्रधानमंत्री और देश की जनता ने संकट के समय की समाधान के लिए हर बार जनता को ही क्यों समस्या होती है? मैं वही सरकारी बता तो सब कुछ ठीक है। मैं वही बता रहा हूं कि हाँ। देश की जनता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत, मैं यह स्पष्ट करता हूं, कांग्रेस पार्टी यह स्पष्ट करता है कि आज इस संकट का जो सबसे बड़ा कारण है, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विदेश नीति असफल होना, फेल होना। मैं उदाहरण के साथ नहीं, इसका सुनील जी, प्रस्तुत एक करता बात है ना, अब युद्ध थोड़े हमें नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, अब ट्रंप साहब मैं- युद्ध कर रहे हैं, ईरान से युद्ध हो रहा है, दीपक इजराइल जी- से हो मैं रहा है, दीपक जी उसको बीच स्पष्ट में करता भारत हूं। फंस गया। दीपक जी, आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करता हूं दीपक जी कि आपका रसा और यूक्रेन की युद्ध 2.5 साल से चल रहा है। अच्छा। और जिस रसा से लगातार हम दुनिया से सबसे कम पैसे में भारत 40% तेल की आयात कर रहा था, हाँ। उस तेल की आयात ने मोदी जी ने किसको बचाने के लिए ट्रंप की बात पर उस आयात को बंद करने का काम किया। और इस युद्ध में क्या कह रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति कि मैं 1 महीने का आदेश देता हूं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को कि आप रूस से तेल ले सकते हो। अच्छा। तो पूरी की पूरी तरह से भारत के प्रधानमंत्री इस संकट का जिम्मेवार है। और आप भारतीय जनता पार्टी के और जदयू के साथी बता रहे हैं पैनिक, महा पैनिक हो गया है। आप क्यों 15 दिन में जो नंबर लगा करता था, जो बुकिंग हुआ करता था, उसको आप 25 दिन कर देने का काम कर दिए। आपको पता है, आप बार बार झूठ बोल रहे हैं, ऑफलाइन बिल्कुल बुकिंग बंद हो चुका है, ऑनलाइन बुकिंग हो रहा है। आप कह रहे हैं पैनिक करने की मामला। आपको पता है दीपक जी की प्रतिदिन रांची में 350 से 400 सिलेंडर का बुकिंग सभी एजेंसियों के द्वारा होता था। आज स्थिति है कि रांची में 2500 बुकिंग एक दिन में एक एजेंसी में हो रहा है। आज यह स्थिति है दीपक जी, भारत सरकार ने, आपको पता तो ये तो रांची झारखंड है, आपका राज्य सरकार है, यहाँ पे राज्य सरकार तो नियंत्रण तो भारत सरकार का है ना। नहीं, आपकी सरकार, आपके डीसी साहब आज कह रहे थे पेट्रोल डीजल और गैस पर सुनील जी, आज डीसी साहब मंजुनाथ जी कह रहे थे कि भाई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अफवाह में हो रहा है। दीपक जी, मैं स्पष्ट करता हूं, निश्चित तौर पर भारत सरकार की फेल्योर का मैं गिनती गिनाता हूं कि आप इसको इस रूप में देखिए कि आपने मतलब मोदी जी के फेल्योर की वजह से हेमंत सोरेन सरकार की छवि खराब हो रही है। गैस की आपूर्ति को बंद करके भारत के छोटे होटलों के लाखों लोग बेरोजगार हो गए और उनकी कौन जिम्मेवारी लगी जब देश के प्रधानमंत्री को जो विश्व गुरु हैं और जो विश्व गुरु देश को संभाल नहीं पा रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को नहीं, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप चर्चा किया है। आज पता है कि जो सामग्री जहां पर 100 गैस के माध्यम से जलाया जाता था वो वहां पर 100 जलना बंद हो चुका गैस की क्राइसिस से और आपका कमर्शियल गैस की आपूर्ति से। तो आज देश संकट में नहीं, महासंकट में, उसकी पूरी जिम्मेवारी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम है। जब श्री राहुल गांधी जी कहते हैं, राहुल गांधी जी ने पहले ही कह चुका था कि ट्रेड डील करेंगे, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कहां से करेंगे, ट्रंप से करेंगे और भारत की स्थिति संकट में स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो आप किस चीज की तैयारी करते हैं? आप दीपक जी 9 दिन युद्ध का हुआ नहीं और भारत संकट में आ गया। आप कहते हैं कि मेरे पास और इस संकट में आपने देश को खड़ा कर दिया। सुनील जी, नितेश जी जवाब दे दीजिए। सुनील जी बहुत सारे सवाल उठा रहे कि राहुल गांधी ने तो आगाह तो किया ही था,
संसद में आगाह किया, आप लोग माने नहीं उनकी बात। मान लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। राहुल बाबा से शब्दों पर नियंत्रण रखिए, बिल्कुल गलत बात है। आप शब्दों पर नियंत्रण, आदरणीय प्रधानमंत्री बोल रहा था, नीतीश जी गलत बात। लोकतंत्र में शब्द नियंत्रण में रखेगा तो एक्टिंग फाइल मोदी जी ने इजरायल में नाचा है, डांस किया बच्चों के साथ में, गलत बात मैं नहीं सुनूंगा। श्री राहुल गांधी जी है, देश के प्रधानमंत्री आप नरेंद्र मोदी जी हैं, आप गलत बात नहीं बोले। अरे सुनील जी हम बोल लेते हैं ना, वो लोग सर हम बोल लेते हैं। सुनील जी मैं सुनने के लिए ऐसे राहुल गलत तरीके ऐसे मत चिल्लाइए भैया, मनोज जी, शशांक जी भी बैठे हैं सर, चैम्बर से हैं, कहाँ आप लोग भी उलझ जाते हैं। अपने अपने समय पर रखिए। नीतीश जी आप भी ध्यान दीजिए, थोड़ा लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हो, अब लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हो, सारा सब नहीं कहे। चले ठीक है, ठीक है, बोलने लगा बीच में। मनोज जी ऐसे बदतमीज मनोज जी अपनी बात बदतमीज आदमी फिर सम्मान के साथ बोल रहा हूँ। मनोज जी सुनील जी कांग्रेस पार्टी भी बैठे भारतीय जनता पार्टी क्या योगदान विकास में, कितने भारतीय जनता पार्टी में शहादत दिया, मनोज जी कितने दिया है? सुनील आप लोगों से पालेंगे, आप बात करते हो। चलिए ठीक है सर, आवाज डाउन करवा देंगे। ठीक है शशांक जी, अब शशांक जी प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने का नीतीश जी अब आवाज डाउन हम करवा रहे हैं, आपका भी, मनोज जी का भी। ठीक है सर, अब शशांक जी एक और महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि देखिए अब पॉलिटिकल डिबेट हो रहा है, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि अब सरकार वैकल्पिक दिशा में आगे बढ़ेगी अगर ये संकट और एक आध डेढ़ महीने रहा तो, और लोग भी अब जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चूल्हा है या फिर बायोगैस की तरफ से भी सरकार की कोशिश है बायोगैस की तरफ उस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा, या फिर अब सरकार के पास विकल्प क्या बचता है? क्योंकि आप अपने पास तो है नहीं ये चीज़ें, आप दूसरे देश के ऊपर निर्भर हैं, वहाँ से अगर चीज़ें नहीं आई तो दिक्कत तो हो जाएगी पूरे देश को। गैस और तेल में तो हम आत्मनिर्भर है नहीं, हम आयात करते हैं, सत्य है। तो जब वैकल्पिक उपायों की बात होती है तो हमें व्यवहारिकता भी देखनी पड़ेगी। देखिए बिना व्यवहारिकता के हम कुछ भी बोलेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। बिल्कुल। तो बायोगैस को लेके कार्य हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर बोलना चाहता हूँ कि जो ये युद्ध आया है ये इतना बड़ा संकट लेकर आएगा, किसी को अपेक्षा नहीं थी। जैसे ऐसे आज तो एक भारतीय जहाज होमरूस से निकल के आया है, अभी चल रहा था कि वो मुंबई पहुंच गया, ईरान ने अनुमति दे दी है, लेकिन कभी भी कुछ भी रुख में परिवर्तन हो सकता। तो वैकल्पिक उपाय अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी उपलब्धता कितनी है, सार्थकता कितनी है और कितने व्यावहारिक रूप से वो अच्छे हो पाएंगे, इसको देखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन फिर पहले ही मैंने कह दिया था कि ये एक ऐसा संकट है जिसका अध्ययन होना चाहिए और हर भारतवासी का कर्तव्य है कि इसके समाधान की बातें करें, कैसे हम आगे ऐसे संकटों से निपट पाएँ, क्या व्यावहारिक उपाय हम करें, इस पे ज़्यादा सोचने की आवश्यकता, ना कि हम एक दूसरे पे क्रोध करें। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में समस्याएं कम होगी मेरे ख्याल से शहरी क्षेत्र के मुकाबले, जो महानगर हैं, मेट्रो सिटी है, यहाँ पे ज़्यादा परेशानी देखने को मिलेगी आपके हिसाब से? हाँ, क्योंकि देखिए जो नगर हैं उनकी जो संस्कृति है वो बदल चुकी है। आजकल ये कहा जाता है कि बेंगलोर जैसे नगर, मुझे लगता है कि दूसरे के ऊपर ज़्यादा मेट्रो सिटी निर्भर है। दूसरी चीज़ों वहाँ पे क्या हुआ कि छात्र बहुत हैं, IT के लोग आ जाते हैं, तो उन स्थानों पे भोजन के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था बनी हुई है। तो हाँ, वहाँ पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध रहते हैं। जैसे एक बार आप देखे होंगे कि जब गैस सिलेंडर आरंभ में दिया जा रहा था तो बहुत से लोग कहते थे कि गैस सिलेंडर लोग बगल में रख देते और खाना तो लकड़ी के चूल्हे में ही बनाते। ग्रामीण हम लोग गाँव में देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में।
जो उस गाय समय- वगैरह पालते हैं वो गोईठा उठा उस समय ये एक आलोचना भी होती थी कि कोई सिलेंडर ले नहीं रहा या दोबारा कोई कनेक्शन ले नहीं रहा। देखिए एक बात और है, ये अचानक क्या हुआ कि मान लीजिए करोड़ों की संख्या में सिलेंडर है ना, अब अचानक हाँ उसका डेढ़ा अगर मांग आ जाए, लोग घबरा जाए, जिसके बाद आधा सिलेंडर भरा है वो भी चल जाए तो संकट आएगा। कोई किसी की भी सरकार रहती तो हाँ कोई भी है वो चीजें बदलेगी तो होगी। चलिए ठीक है सर, शुक्रिया अपना पक्ष रखने के लिए और बाकी सभी मेहमान जो जुड़े और अपना समय दिया, अपने अपने पक्ष को रखा, उसके लिए शुक्रिया आप पांचों का। तो देखिए सिलेंडर का सितम लगातार जारी है, देखना होगा सरकार इस तमाम मुद्दों को लेकर किस तरीके से सोचती है और किस तरीके से कार्रवाई करती है। अभी के लिए बस इतना ही।